हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। वैसे तो मैं बार बार कहता हूं कि गाड़ी का सफर मुझे किसी जेल के समान मालूम पड़ता है, पर आज खुद को मुस्कुराता देख मैं भी अचंभे में हूं। तो हुआ कुछ यूं कि सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मानसिक अवस्था का एक सूक्ष्म आकलन कर समता की स्थापना की, फिर ग्रहण किया समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल ताकि पाचन तंत्र भी जागृत हो सके। अब छुट्टी का दिन होने के कारण काफी देर तक हम सुस्ता रहे थे, क्योंकि रात में आत्मचिंतन काफी गहरा और लंबा हो चला था, जिस कारण नींद में कुछ विलंब पड़ गया था। अब हसीन सी सुबह और उसे पेड़ पौधों के बीच व्यतीत ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है भला। तो बस सबसे पहले सभी पेड़ पौधों को जल ग्रहण कराते हैं। अब सीधा नहा धोकर खुद को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं, क्योंकि अपने अलावा भेंट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो हम भगवान को दे सकें। अब अस्पताल की तो आज छुट्टी थी, किंतु काम कितना भी कर लो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता है। शायद यही सांसारिक मोह माया है जिसका कोई अंत नहीं। कुछ दवाइयां आई थी, जल्दी से उन्हें डब्बे से बाहर निकाल लेते हैं। अब कहीं घूमने जाने का विचार नहीं बन पाया था, तो निर्णय हुआ घर जाने का। अब जब भी घर जाना हो बहुत सी दवाइयां बनाकर हमें ले जानी होती हैं, तो जल्दी से जुट जाते हैं उसी काम में। इसके बाद शुरू करते हैं सुबह के भोजन की तैयारी, जिसमें बहुत सी कच्ची सब्जियां ही हम ग्रहण करने वाले थे। वजन उठाने का अभ्यास काफी लंबे समय से बंद है, कोशिश करेंगे दोबारा आरंभ करने की। तब तक आप पहुंचती हमारी प्यारी बहन, ये भी शायद अपने गांव से सुबह सुबह लौटे थे और तुरंत तैयार हो चुके थे अपनी अगली यात्रा के लिए, क्योंकि मानसिक अवस्था में समता की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है यात्राएं। अब हमारा भोजन हो चुका था और समय था भिवानी रवाना होने का, किंतु इसमें भी इस बार कुछ बदलाव होना था, क्योंकि हमारी प्रिय दादी जी इंद्रावती देवी भी अपने गांव आई हुई थी किसी समारोह में हिस्सेदारी के लिए। अतः जाते वक्त उन्हें भी साथ लेकर जाना था। अब शहर से निकलते इतनी भयंकर भीड़ का जमावड़ा हमें देखने को मिला, क्योंकि आज शायद किसी सरकारी विभाग की नौकरी हेतु परीक्षा होनी थी, उसी के लिए भीड़ एकत्रित हुई थी। अब जैसा कि आपको पता ही होगा, बेशक गाड़ी में कितनी ही बैठने की जगह हो, प्यारा पुची या तो गोद में आकर बैठना पसंद करता है या फिर बीच में खड़ा होकर आने जाने वाले साधनों को देखता है। अब दादी को कुछ विलंब होने वाला था, अतः हम आ जाते हैं लक्ष्य डेयरी, जहां खाने पीने की अच्छी व्यवस्था अक्सर हमें मिल जाती है। किंतु परीक्षा के कारण यहां भी हमें खासी भीड़ का सामना करना पड़ा। इतने सारे खाद्य व्यंजनों को एक साथ देखने पर अपने आप में ही इनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। अतः जल्दी से सब थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रहण करते हैं। अब यहाँ हमसे गलती है हुई कि हम भूल गए कि अभी तो हमें काफी लंबा सफर करना है और भोजन करके गाड़ी में बैठना दुखद अनुभव का कारण बन जाएगा। अब भोजन कर लिया था और निकलते हुए कुछ खीर आदि भी हमने ले ली थी। ज्यादा समय नहीं लगाया, क्योंकि पूची को अकेले गाड़ी में बैठा कर आए थे और उसे अकेले छोड़ने का मतलब है मुसीबत को आमंत्रण देना। अतः इसी विचार को मन में लिए जल्दी से पहुंच जाते हैं उसके पास, और जो कि बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहा था। बसते बोलते हुए थोड़ी खीर आदि ग्रहण कर लेते हैं। तब तक पहुंच जाते हैं प्यारी दादी के गाँव, जो हमारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्या करें, वक्त की बड़ी पाबंद है हमारी दादी, खासतौर पर यात्रा के मामले में। अब दुविधा यह रही कि मुख्य मार्ग किसी कारणवश बंद था, अतः हमने कई गांव आदि से होकर गुजरना था और रास्ता भटकना तो स्वाभाविक सा ही था। खैर, उसका भी हमें कुछ ना कुछ फायदा ही मिला। बेहतरीन नज़ारे हमें देखने को मिल चुके थे। अब फोन आदि से बुजुर्ग लोगों को खासा बैर रहता है, उसका उदाहरण देते हुए आपको दादी जी कुछ बातें बताएंगी। बोले महाराजा माँ देख भी ट्रक सनार को उठ जा बेटा तने इब भी मुड़वाए थे भाई, इब ने बोली तालू में का जाना मुंडा ना इब का मेरे तने मुंडा में बाड़े कौन बाड़े गोंदा दीप तो मैं आप ले जाऊंगा। एक तो इनका घर के इनका ये बाबू से ना आप पूछा In 5.5 kilometers, turn left. इनका फोन में बाबू है। फिर मैंने न्यू निकली सैयद का बार मारी कसुती सब रावतान का तेरे बाबू से सब कर सालू छाया सिवाड़ा 11 पुरचो जरा केरा कड़े और इसने न्यू कसे ना फलानी जगह ये उड़े ले जाए। अच्छा हाँ बाबू, हम तो दे रहे कोई पड़ता बाल कड़े हंडे हैं और यू एक राह बता देश है। अब यहाँ पर गरियाया जा रहा था गूगल मैप को। चलिए कोई बात नहीं, आखिरकार हम सही रास्ते पर थे। खैर, सही रास्ते पर तो हम लंबे समय से हैं। अब भी सफर काफी लंबा बचा हुआ था, क्योंकि काफी समय इधर उधर भटक कर हम व्यतीत कर चुके थे। अब इतने लंबे सफर और ढेर सारी बेचैनी लिए आखिरकार हम आ पहुंचते हैं घर, जहां प्यारा गुड्डू हमारा इंतजार कर रहा था। अब सब लोग ही शायद मेरी तरह कुछ ज्यादा ही थक चुके थे, और शैतान पूची से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि गुड्डू खास तौर पर इसे खुद से दूर रखता है। किंतु समस्या देखिए, इसे भी जाकर गुड्डू की ही खटिया पर बैठना है। अब शुरू होती है सबके लिए चाय आदि की तैयारी, और हमारा मन होने लगा था सुस्ताने का। प्रिय मोहित नैन जी अपने कुछ कामों में व्यस्त थे, और ऐसे में सुस्ताने का तो मजा ही कुछ और है जब कोई और काम करने में व्यस्त हो, और हमें मौका मिल जाता है कुछ देर सुस्ताने का। मैं और पूची सुस्ताने लगते हैं। अब सोकर उठे थे तब तक रात के खाने की तैयारियां आरंभ हो चुकी थी। हमने अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाना आरंभ कर दिया, क्योंकि हमेशा ही अपनी बनाई चाय कुछ रास आती है। अब रात का भोजन तो हम काफी समय से त्याग चुके हैं, ये बात घर वालों को कुछ खास रास नहीं आती। अब
उनकी इसी नाराजगी को दूर करते हुए हम थोड़ी सी सब्जी ग्रहण करने का निर्णय करते हैं। अब गुड्डू और दादी समय से ही अपना भोजन कर लेती हैं ताकि कुछ देर टहलकर भोजन को पचाया जा सके। इनकी यह आदत मुझे अक्सर काफ़ी अच्छी लगती है। और यहीं समाप्त करते हैं आज के हमारे लंबे से दिन को। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।